सरसब्ज व शादाब बागात, लहलहाती वादियों और हवा के दोष पर सरमस्ती में बहते चश्मों के बरक्स कुछ मुकामात ऐसे होते हैं जहां मौत के खौफनाक साए हमवक्त अपने पर फैलाए रखते हैं। 200 साल कदीम तारीख रखने वाला हैदराबाद का ये शमशान घाट भी ऐसे ही कुछ मुकामात में से एक है जहां जिंदगी खुद अपने वजूद को मौत के हवाले करके अनजान राहों पर जा निकलती है। ऐसे 200 साल पुराना ये बसान घाट और कब्रिस्तान है। इसको बाउंड्री लगे हुए 30-35 साल गुजरे। तो उस वक्त ये हुआ था कि एक अजब किस्म का आवाज़ निकला था जिससे मजदूर घबरा के उन्होंने अपना सामान रख दिया और कहा भाई हम काम नहीं करेंगे, हम बीवी बच्चों वाले लोग हैं, रोज़ी कमाने आए, मरने नहीं आए। बोले यहाँ तो आवाज़ें आ रही है और हमें खौफ लग रहा है। तो मिट्टू भाई ने फिर वो दुआ की कि भाई हम तो आप ही के लिए आए हैं, ये सही कराने के लिए, जो ये तुम्हें ये गंद वगैरह यहाँ जो पड़ी रहती है, इसलिए ये तुम्हारा ये करा रहे हैं काम यहाँ से, ताकि कोई गंद वगैरह यहाँ इस तरफ कोई फेंके वगैरह नहीं। हिंदू मत से वाबस्ता इस कदीम शमशान घाट के बारे में मशहूर है कि यहाँ मुतअद्दिद मरतबा एक दुल्हन रूसी लिबास में घूमती देखी गई है। आखिर कौन है ये पुरस्रार दुल्हन और इस वीराने में किसे तलाश करती है? अक्सर एक चीज़ देखने के अंदर आई है कि एक दुल्हन बनी हुई औरत यहाँ से गुजरते हुए अक्सर लोगों ने भी देखा है, मैंने भी देखा है, और हम खुद जो है ना इस इलाके में आते हुए काफ़ी डरते हैं। शमशान घाट के रखवाले के मुताबिक यहाँ अक्सर कुछ बच्चे भी खेलते हुए दिखाई दिए हैं, जो खेलते खेलते कब और कहाँ गायब हो जाते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिर कब्रिस्तान में बच्चों की मौजूदगी किस बात को जाहिर करती है? शुरू में जब यहाँ आए थे तो तब उन्होंने देखा था कि वो बच्चे यहाँ छोटे छोटे घूम रहे थे। तरफ जो है ना बच्चे पहले छोटे नज़र आते थे, तो वहाँ जो है उस तरफ गायब हो जाते थे। इस शमशान घाट में ठाकुर जात से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद की कब्रें भी मौजूद हैं। रखवाले के मुताबिक उसने एक मखसूस कब्र में से एक जिंदा बच्चा भी निकलते देखा है, जो देखते ही देखते अचानक एक बूढ़े शख्स में तब्दील हो जाता है। अचानक वो कब्रों के वहाँ बीच में जो खड़ा रह के पहले छोटा था, फिर बड़ा होता गया, फिर मैं खौफ से मैंने आवाज़ लगाई, चीख निकली। आज हम मौजूद हैं हैदराबाद शहर के बदीन चौक में वाक़ई एक शमशान घाट में जो 200 साल पुराना है। इस शमशान घाट से वाबस्ता बहुत सी कहानियां हैं जिन्हें हम आज इन्वेस्टिगेट करेंगे। सो वी बेटर नाउ स्टार्ट आवर इन्वेस्टिगेशन नाउ। चलें। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? यार वो क्या हुआ? बस बैठ जाओ। ओह, ये एक यहाँ पे बच्चा बिल्कुल नहीं यार, इस जगह पे, इसी जगह यार। चलो रिलैक्स। यार मैं आ रहा था वहां से, एकदम ही इस दीवार को मैं इस दीवार से पलटा और कोई यूं बैठा हुआ था एकदम ही। बच्चा था यार, बच्चा। उसने सिर्फ मुझे यूं करके देखा। जब मैं शमशान घाट की तरफ से गुजर रहा था तो वहाँ जैसे ही वो दीवार ख़त्म हुई तो मैंने एक बच्चे को देखा, जिसके बाद मैं चीख भी निकल गई मेरी। अब काफ़ी लोगों ने मेरा यकीन नहीं किया कि नहीं हो सकता है जैसे पहले तुम हुआ था कुछ था नहीं, मगर जब वो चीज़ कैमरे पे आई तो सबको यकीन हो गया। और उस वक्त इतना खौफ आ गया था कि अचानक ही एक दीवार ख़त्म और आपके सामने ऐसी जगह पे जहाँ पहले से जानते हैं कि इतनी सारी हॉन्टिंग्स वगैरह है, डर होता है, वहाँ पे कोई जाता भी नहीं है, तो वहाँ पे अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए तो यकीन, मैं तो सिर्फ चीख मारी थी, शायद कुछ और एक भी हो सकता था।
मगर इट वॉज रियली रियली वैल्यूएबल। ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से रीडिंग ना आए। सर रीडिंग्स आ रही हैं। मैंने कहा था ना। सर ओवर 70 से ऊपर है ये। चंगेजी जगह खतरनाक है, थोड़ा पीछे होके बनाओ, थोड़ा पीछे होके बनाओ। सर इसी जगह से बहुत हाई रीडिंग आ रही है सर। शमशान घाट में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब उस मखसूस जगह पे जब सज्जाद गया और सज्जाद को जो चीज़ दिखी थी तो उस वक्त हमने भी वहाँ पे डिस्कवर करने की कोशिश की, लेकिन हमें वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिला। लेकिन जब बाद में जब हम एडिटिंग पे बैठे तो जब उस बच्चे के विजुअल्स हमें मिले, उसकी अक्स हमें दिखा, तो दैट वाज रियली अमेजिंग। मतलब हमें कभी भी इस तरह की चीज़ जो है पहले किसी इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिली। एक ज़ात है ठाकुर ज़ात, जिनके ओह माय गॉड। जैसा कि अभी आपने देखा कि सज्जाद जब इस एरिया के अंदर एंटर हुआ था तो उसका लिटरली उसने ज़ोर से चीखा है, वो इतना सहम गया था सज्जाद के मेरे तो जिस्म के रोंगटे ही खड़े हो गए थे। बिल्कुल इस पिलर के साथ ही सज्जाद ने आई डोंट नो क्या चीज़ देखी, लेकिन फॉर्चुनेटली सज्जाद के हाथ में हैंडी था, तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि शायद हमने वो चीज़ कैप्चर या ग्रैब कर ली हो। अगर इस जगह को देखो ना सज्जाद, ये इन्होंने अलग से एक पोर्शन बना हुआ है और ये वही जगह है। इस जगह को ख़ास तौर पर ये उसका तीसरा पार्ट वहाँ पर है, सही है। यही वो जगह है, मतलब ये 3 जगहें जो हैं यहीं पे मुर्दों को जलाया जाता है। और माइट भी पॉसिबल कि यार जहाँ पे इतनी ज़्यादा अगर एक्टिविटीज़ होती हैं तो माइट भी पॉसिबल कि इस जैसी जगह पे किसी किस्म की एक्टिवेशन का होना या कोई पुरस्कारियत पाई जाना, तो उसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। और सोचने की बात सज्जाद ये है कि ये शमशान घाट और ये जो रिचुअल यहाँ पे होते हैं ये 200 साल से होते हुए आ रहे हैं यहाँ पे, और ये 200 साल पुरानी जगह है। आगे आओ मैं तुम्हें चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे जितने भी हमने कब्रें वगैरह तुमने देखी है ना, बच्चों की कब्रें, छोटी कब्रें तुम्हें बहुत मिलेंगी। और ये ख़ास तौर पर ये जगह, इस जगह पे सॉर्ट ऑफ जो केयर टेकर हैं उनसे मेरी जब बात हुई थी हम लोगों की ट्रैकी टाइम पे, यहाँ पे देखना कुछ भी नहीं पता कि कहाँ पे कौन सी कब्र है, आप कहाँ पे किसी वाक़ईतन किसी कब्र पे पैर रख रहे हो या कहाँ पे रख रहे हो इसका मुझे तो ये सारी कब्रें ही लग रही। आते रहो। अच्छा आगे मत जाओ यार अशफाक। मैं तो असल में वो जगह दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे अच्छा वो जो केयर टेकर्स हैं ना वो वहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने बहुत दफ़ा बोला है कि रात के टाइम जो बच्चे देखें, छोटे बच्चे, 2 क्या हो गया यार? कुछ था सीरियसली मैन, कुछ था अशफाक यार, कुछ था। यहाँ से हटो 1 मिनट यार, पीछे आ जाओ यार। क्या हुआ? कुछ था सर, एकदम कुछ था। ये मे बी ये रिफ्लेक्शन हो, इस जगह पे कुछ था यार एकदम से, जैसे तुम्हारा चेहरा था एकदम, तुम्हारे चेहरे के पीछे से यहाँ से कोई। सजद मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ ना, जैसे तुमने बोला ना, मैं जूं ही मैं इस तरफ मुड़ा था, मुझे ऐसा लगा कि वाकई में कोई रोशन चीज़ हो यार। जैसे तुम अभी बात कर रहे थे ना मुझसे, इस जगह पे एकदम कोई। चलो आगे ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पे उन्होंने देखा है, केयरटेकर ने बताया कि यहाँ पे जो है ना बच्चों को देखा गया है। और ये कब्रें देख रहे हो तुम, ये छोटे बच्चों की कब्रें हैं। इस तरफ देखो, ये वाली कब्र देख रहे हो, या वो वाली कब्र देखो, ये इसके साथ वाली कब्र देखो, ये सब बच्चों की कब्रें हैं। और उन्होंने बताया कि इस दरख्त के साथ ही इन बच्चों को हमेशा खेलते हुए यहाँ पे देखा है। और बोलने कि जब हम देखा सीरियसली, चलो अशफाक की कब्र हो। ये भी कब्र है और ये भी है। ये दोबारा रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, दोबारा बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कोई लाइटनिंग हो रही है जैसे। ये देखो अशफाक, इधर आओ अशफाक, ये देखो। ये क्या है यार? एक किसी जानवर की। ये क्या हो सकता है इसकी? जैसे
और ये देख रहे हो इतनी छोटी सी सींग हो जैसे। यार ये मुझे मतलब शमशान, अगर ये कोई ग्रेवयार्ड है या शमशान घाट है तो उसमें इस जानवर का क्या काम, इसकी मदाखलत कैसे हो सकती है? उसका सिर्फ ये है, सिर्फ इसका देखो जो सर का हिस्सा है इसका, बाकी बॉडी नहीं है इसकी। यार मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अमलियात वगैरह या कोई इस तरह के कुछ सिलसिला हो यहाँ पे। जैसे कि शुरू में हमने जिक्र किया था कि यहाँ पे सिर्फ एक ज़ात है, ठाकुर ज़ात, जिनके ओह माय गॉड, चलो 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 निकलो यहाँ से, चलो मूव 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 मूव, भागो 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 भागो। इसने कैप्चर किया? आई डोंट नो, आई थिंक कुछ आया। मैं जैसे वो रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जैसे हम इसी जैसे रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें, जैसे कोई सज्जाद को, सर मेरे ख्याल से अब जो है ना इट इज़ लिटिल रिस्की, इट इज़ सीरियस। जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो वहाँ एक धमाका हुआ, तो हम सब बौखला गए कि धमाका किस चीज़ का हुआ ये। लेकिन फिर जब बाद में जाके देखा तो वो नज़र आया कि जी ये तारों के अंदर हुआ था धमाका। जब तारों में धमाका हुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई पीएमटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से फटी हो, लेकिन वहाँ पे जब हमने जाके देखा तो वहाँ पे कोई पीएमटी थी ही नहीं। बकौल वापडा वालों के जब वो लोग आए उन्होंने देखा तो वहाँ पे ना कोई पीएमटी थी और ना ही कोई जले हुए तारों के निशान थे। वो कह रहे थे कि ये बिल्कुल सही है। सर वो ये जो जहाँ से रिफ्लेक्शंस वगैरह आ रही थी, हम लोग एग्जैक्टली वहीं पर आते सर, 2 से 3 दफ़ा रिफ्लेक्शंस आई हैं। ऐसा लग रहा था कोई जैसे कोई चार्ज बॉडी हो, जैसे मूविंग अराउंड अस। सही है सर, वो चार्ज बॉडी वहाँ से मैं आ रही थी और सर जैसे हम उसके पास ये मैं फोन करो। सर प्लीज़ स्टॉप। ये फ्लैश यहाँ पे आ रही थी ना? और सर रीडिंग आ रही है, सर रीडिंग आ रही है। सर इज़ रियली टू रिस्की सर, आगे जाना बहुत खतरे से खाली नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ नहीं जाए अभी हमारे साथ ऐसा। सर मैं बोल रहा हूँ सर, उस तरफ जाना बेवकूफ़ी होगी हमारी सर। सर जैसे कुछ ओके कम ऑन, देखो ये विंड की जरूरत है। और सर ये अरे हवा का तेज होना सर, इस तरह ब्लास्ट हो जाना सर, ये कोई आम बात नहीं होती। यार अशफाक क्या हुआ यार जैसे हम लोग उस कब्र की तरफ जा रहे हैं, पहले हमने कहा ये बच्चे यहाँ पर ही खेलते हैं, वहाँ पे हमने बच्चों का जिक्र किया, उसके पीछे से रिफ्लेक्शंस हुई। सही है, सीरियसली उस चीज़ को मैंने भी फील किया। मैंने एकदम देखा तुम्हारे पीछे एक लाइट सी हुई यार, और एकदम से ब्लास्ट होना, वो भी उस जगह पे आके। अच्छा नहीं है जो अचानक ये बढ़ती, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता सर। ब्लास्ट हो गई। मोहसिन तुम्हारे पास कैमरे पे कुछ है? आई थिंक मेरे पास ये देखो, ये लाइट आई है, क्या हुआ है, ये क्या हुआ है? सर ये बार बार हो रहा है, देयर इज समथिंग चार्ज बॉडी। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने बहुत फाइनल सिग्नल हमें दिया, जैसे वार्निंग हो सकती है एक तरह से कि यहाँ से निकलो वरना मैं नुकसान। जैसा कि अब अभी अंदर की तरफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और इतना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है। हैरानकुन बात यह है कि जैसे ही मैंने जिक्र किया ठाकुर का, उससे पहले हमें फ्लैशेस होता रहे, पीछे हल्के से फ्लैशेस आते रहे थे, ताकि आप जो हैं, मेरे ख्याल से वो एज अ वार्निंग थी हमारे लिए। मगर एकदम से जब ब्लास्ट हुआ तो फिर उसके बाद हम यही सोचा कि आखिर था क्या ये। उसी टाइम पे जब मैंने चेक किया था मेरा EMF पे रीडिंग, जैसे यहाँ पे तुम्हारे साथ इंसिडेंट हुआ वहाँ पे 70 रीडिंग आ रही थी, और बिलीव मी, ट्रस्ट मी, उस जगह पे 87 to 97 तक वो यूं फ्लक्चुएट हो रही थी। सही है, रीडिंग इतनी फ्लक्चुएट हो रही थी। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं, ये चार्ज बॉडी होती है, ये किसी भी दूसरे चार्ज बॉडी के साथ अगर रिएक्ट करे तो उनमें अगर कोलिजन में जो है ना ये ब्लास्ट हो सकता है। सो दैट इज़ रियली अमेजिंग, दैट इज़ ट्रूली अमेजिंग। और वो चीज़ एक बिल्कुल पॉजिटिवली हमारे सामने आ रही है, बिल्कुल एविडेंसेस मिल रहे हैं। अब हमें मेरे ख्याल से वक्त ज़ाया करने के बजाय हम उन जगहों पर जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जहाँ से कहानियाँ मंसूब हैं, वाक़ियतन और कहानियाँ हैं यहाँ से। तो मेरे ख्याल में सज्जाद चलते उस जगहों को एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। सर मैं रुक जाना एकदम हवा का, सर वो हवा में मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आवाज़ आ रही है, आप बोल। मुझे दूसरे साइंस भी आते हैं, मतलब लेट्स से एक धम सी कोई एक आवाज़ आती है, और ठीक है कोई चीज़ स्ट्राइक कर रही होगी, लेकिन कंटिन्यूसली एक रिदम के साथ आ रही है। ये सुन रहे हैं आप? सर बच्चों की आवाज़ें सुन रहे हैं? मैंने देखा है, मैंने कसम से देखा है, मैं जो कंटिन्यूसली पीछे से जो है ना, वो पीछे से जो है कंटिन्यू देखा है। मैंने फ्लैश मारी है उसके ऊपर, वो लाइट मारी है।
यार कैमरा पकड़ो, कैमरा। बेटा क्या हो गया? क्या हुआ? समझ लो बुरा मेरे से नहीं हुआ। नहीं मुझे वाकई हो गया यार। क्या क्या हम तुम्हें कह रहे थे ना कंटिन्यू क्या हुआ? क्या हुआ? गर्दन नज़र आई है। मैं बयान कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं जानता उस वक्त मेरी क्या हालत थी, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। यानी मेरे हाथ भी मूव नहीं हो रहे थे उसको फोकस करने के लिए, और मैं किसी पोजीशन में नहीं था। मतलब मैं बोल रहा था लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके बाद अचानक चंगेज़ी की चीज़ सुनाई दी है। सलाम भाई को कटी हुई गर्दन नज़र आई तो मैं गर्दन कैमरे से तलाश करने लगा, क्योंकि मुझे मेरे दिल में बिल्कुल नहीं था कि कोई ऐसी चीज़ है। मैं बेधड़क होकर कर रहा था, मैं मेरे काम में इतना मगन था कि मैं कब्रों पे भी चढ़ गया था। मैं उनकी आरती का कुछ चीज़ था जहाँ जलाते मैं उसके ऊपर भी चढ़ गया था। हालांकि ये सब मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैं समझ रहा था कि कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम कि गर्दन कटी हुई नज़र आई है तो मैं उसको तलाश करने लगा। उसी असना में ऐसा लगा जैसे कोई मेरा दिल पकड़ रहा है या कोई मेरे अंदर जज्ब होने की कोशिश कर रहा है। मैं इतनी देर में फिर मेरी चीख निकली। मुझे अपनी चीख की निकलते हुए आवाज़ महसूस नहीं हुई, सिर्फ अपनी चीख की आवाज़ कानों में आई और मैं भागा हूँ। और भागने के बाद मुझे होश नहीं रहा मैंने कैमरा कहाँ फेंका है, क्योंकि उस टाइम मुझे बिल्कुल होश नहीं था। ऐसी चंगेज़ी को जब मैंने देखा तो उसकी पल्स बहुत लो हो गई थी, इतनी लो कि मैं तो घबरा गया था कि खुदा न खास्ता इसकी बिल्कुल बंद हो गई जैसे। वहाँ पर हमने आवाज़ भी लगाई थी कि फ़ौरन चलें हॉस्पिटल चलें। इसके बाद हम गए भी थे और इसकी बॉडी इतनी ठंडी हो गई थी कि हालांकि उस वक्त बहुत गर्मी थी वहाँ पे, और जब हाथ लगाया मैं बिल्कुल इतनी ठंडी बॉडी हो गई थी कि सब घबरा गए थे। अगर आपके इल्म में कोई ऐसी जगह है जहाँ कुछ होने का तजस्सुस आपको हमेशा रहा है या जहाँ से आपको खौफ आता हो तो हमें बताइए, हम जानने की कोशिश करेंगे वो क्या है। हमें फ़ोन कीजिए 0900-12345 पर या ईमेल कीजिए wkh@expressnews.tv पर। हमारा फैक्स नंबर है 0213580060। हमारा फेसबुक एड्रेस है facebook.com/वो क्या है।